हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था क्लास 10th के सिलेबस के बारे में। अब हम बात करेंगे क्लास 12th के सिलेबस में क्या क्या बदलाव हुआ है क्लास 12th के सिलेबस में और क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आपको पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप लोग का पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी क्योंकि कॉमन सब्जेक्ट है हर स्ट्रीम वालों के लिए, इसीलिए हिंदी इंग्लिश से पहले शुरुआत करते हैं। तो हिंदी में आप लोग का क्या क्या हटा है पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि क्या क्या है वो तो आपको इसमें दिख ही रहा होगा। तो क्या क्या हटा है, तो आपका इसमें हिंदी में दो पार्ट है, एक आरोह करके है और दूसरा खंड है वितान करके। तो आरोह वाले खंड से आपका हटाया गया है हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परीक्षण, बादल राग जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी लिखे हैं, और हटाया गया है लक्ष्मण प्रसाद जी द्वारा लिखित सीरीज के फूल। तो ये आपका 5 जो है चैप्टर हटे हैं हिंदी से, हिंदी के पार्ट 1 से, जो कि क्या है आरोह है। अब इसके पार्ट 2 की बात करते हैं वितान। तो वितान से सिर्फ एक ही पार्ट हटा है और वो है डायरी के पन्ने। तो इस तरह से आपको जो हिंदी है उससे लगभग 30% क्वेश्चन जो है हटाया गया है, मतलब 30% पोर्शन जो है हटा है आपके हिंदी वाले खंड से है, डायरी के पन्ने जो की है। बाकी आपका ये जो सिलेबस है आपको दिख ही रहा होगा, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे इंग्लिश को। आपके इंग्लिश के सिलेबस में से तो आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक आपको दिया गया है इसमें, और चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 को आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब वो कौन कौन सा है, चैप्टर 5 में आपके इंडिगो है, चैप्टर 6 में पोइट्स एंड पेनकेक्स है, और 7वां चैप्टर है द इंटरव्यू, और 8वां चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेस। फिर पोइट्री में भी आपका 1 to 3 लेसन जो है इसमें मेंशन है। उसके बाद जो 4, 5 और 6 चैप्टर है वो हटाया गया है। अब क्या क्या है वो, अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, रोड साइड स्टैंड है, और नेक्स्ट जो चैप्टर है जिसको हटाया गया है वो है आंटी जेनिफर से रिलेटेड जो हटाया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया इंग्लिश का भी सिलेबस। अब बात करते हैं एक और लैंग्वेज की, वो है संस्कृत। संस्कृत जो है कोई कोई ऑप्शनल में लिए रहते हैं, ये उनके लिए है संस्कृत चैप्टर। तो संस्कृत में से आपको दिख रहा होगा ये आपका सिलेबस है, जिसमें से ज्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। जो कुछ कुछ 1-2 चैप्टर हैं उसी को हटाया गया है, और इसमें से जो हटाया गया है उसकी बारे में जानकारी आपको खुद चेक करना पड़ेगा। बस है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और जो है आप मिलान कर सकते हैं कि क्या क्या चीजें जो है यहाँ से हटाया गया है आप लोग के सिलेबस से। ठीक है, अब बात करते हैं संस्कृत के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है अब आते हैं मैथ्स में। तो गाइस आप लोग को दिख रहा होगा जैसे मैथ्स का ये सिलेबस है काफी बड़ा है। मैथ्स में ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। स्टूडेंट है तो आपको अगर बीएससी करते हैं या आगे इंजीनियरिंग करते हैं तो उस सब में इसमें से जितने भी चैप्टर हैं वो आपके काम के हैं। इसीलिए गाइस ये सुनकर आपको दुख होगा जरूर, लेकिन मैथ्स में से कोई भी चैप्टर नहीं हटा है। ठीक है, मैथ्स में से कोई भी चैप्टर नहीं हटा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हैं। मैथ्स के बाद फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी गाइस कोई भी चैप्टर इसमें से नहीं हटाया गया है, क्योंकि ये भी चैप्टर आपके सब क्या है इम्पोर्टेंट है, जो आपके फ्यूचर में या कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके काम आएगा। इसीलिए इसमें से भी कोई चैप्टर नहीं हटाया गया है। आप देख सकते हैं इसमें जो है माह के हिसाब से इसमें आपका चैप्टर जो है डिवाइड किया गया है, पार्ट जो है बांटा गया है। तो आप इसके हिसाब से तैयारी कर लेंगे। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि मंथ वाइज दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ें, ताकि अगर असेसमेंट होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए आपका आता है या फिर बीच में जो असेसमेंट होता है या प्री बोर्ड होता है, तो उसके लिए जो है आपका प्रिपेयर रहे। इसीलिए इसमें जो है महीने के हिसाब से दिया गया है कि कौन से महीने किसको पढ़ना है। तो गाइज आपको पता होगा कि मैं लास्ट वीडियो जो पिछला वीडियो में डाला था वो 10वीं के सिलेबस के लिए डाला था। आपके भाई बहन है, छोटे भाई बहन और आगे देखना चाहते हैं क्लास 10th का सिलेबस, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक दिया हूँ, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप ये सिलेबस डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस ऑफिशियल वेबसाइट सीजी बोर्ड का मैं लिंक मेंशन कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस का। अब बात करते हैं हम लोग बायो से। तो बायो वालों के लिए अच्छी खबर है कि इसमें से कई सारे चैप्टर हटे हैं। तो सबसे पहला चैप्टर तो आपका अध्याय 1 ही हटा है, जीओ में जनन, और उसके बाद जो है चैप्टर 2 और 3 जो है इसमें मेंशन है इकाई। ठीक है, अब जो है अगला हटा है वो है अध्याय 7 जो था आपका विकास करके, वो हटा है। अध्याय 8 आपका हटा है मानव स्वास्थ्य और रोग,
और अध्याय 9 भी हटाया गया है। खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्य विधि या कार्य नीति, ठीक है। और फिर अगला जो आपका चैप्टर हटा है वो है जीव और समष्टियां। तो इस तरह से आपके कुल 5 चैप्टर हटाए गए हैं। बायो वालों के लिए राहत की बात है कि आपका काफी सारा सिलेबस हटाया गया है, लेकिन फिर भी आपका सिलेबस इतना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपके 5 चैप्टर हट गए हैं, तो इस बात की आपको थोड़ी तसल्ली होनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि अगर आपको चैप्टर हटा दिया गया फिर भी इसको एक बार आप जरूर पढ़ लें। ऐसा नहीं कि पूरा इसको छोड़ दें, हालांकि इसको एक बार रीडिंग कर लिए रहना तो आपके लिए ये फायदेमंद होगा, ठीक है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर कर दो और भी आपके जो फ्रेंड हैं उनके साथ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लिए रहना, ताकि मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो बनाकर भेजता रहूं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका चैप्टर है वो है केमिस्ट्री यानी कि रसायन। रसायन में भी कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ कुछ जो पार्ट हटे हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें आपका केमिस्ट्री में हटाया गया है तत्वों के निष्कर्षण का सिद्धांत, जो कि आपका अध्याय 6 में था, चैप्टर 6 था, उसको हटाया गया है। आपका चैप्टर 12 हटाया गया है। चैप्टर 15 में जो आपके बहुलक था उसको हटाया गया है। दैनिक जीवन में रसायन जो कि अध्याय 16 था उसको हटाया गया है, ठीक है। इस तरीके से इसमें भी 4 पार्ट आपका हटा दिया गया है रसायन से, यानी इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक जो है डाल दूंगा, इस PDF का लिंक, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री के बाद अगला सब्जेक्ट हम लेते हैं कॉमर्स वालों के लिए। तो कॉमर्स वाले आप अपना सिलेबस देख सकते हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसके सिलेबस को देखकर आप मेंशन कर लें कि कौन सा आपका चैप्टर जो है हटाया गया है और कौन सा नहीं हटाया गया है। इसमें भी काफी कम सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत ही कम पोर्शन है जिसको हटाया गया है। तो ये आपका सिलेबस है, आप इसमें से जो है देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो वो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल लिंक। और दूसरा आपका सब्जेक्ट है व्यवसाय अध्ययन है, उसमें भी देखिए पहला प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व, प्रबंध के सिद्धांत, व्यवसायिक पर्यावरण, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निदेशन, नियंत्रण, वित्तीय प्रबंधन, विपणन प्रबंध और उपभोक्ता संरक्षण। इसमें भी पक्का एक या 2 चैप्टर हटाया गया है, तो आप उसको देख सकते हैं। आप अपने कॉपी में आप जो आपका नोटबुक है उसमें मेंशन कर लीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। गैस इसमें तीसरा है अर्थशास्त्र। अब ये अर्थशास्त्र जो है कॉमर्स वालों के लिए भी और जो आर्ट वाले हैं उनके लिए भी कॉमन है, दोनों के लिए। तो इसमें जो है आपको सिलेबस में दिख रहा होगा व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसका परिचय इकाई 2 में, उपभोक्ता संतुलन एवं मांग इकाई 3 में दिया गया है, बाजार के स्वरूप तथा पूर्ण प्रतिस्पर्धा के तहत मूल्य निर्धारण इकाई 4 दिया गया है, राष्ट्रीय आय तथा सकल संबंधी, ठीक है। तो इसमें देखो सकल संबंधी में इसमें सकल संबंधी आय है, और जो भी इसके अंतर्गत पढ़ोगे वो है मुद्रा तथा बैंकिंग है, सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था है। तो गाइस इसमें क्या क्या हटाया गया है मैं आपको बता देता हूँ। अर्थशास्त्र में आपका हटाया गया है उत्पादन के प्रतिफल एवं पैमाने के प्रतिफल को हटाया गया है, पूर्ति एवं पूर्ति के लोच को हटाया गया है, लागत तथा आगम की अवधारणा को हटाया गया है, समष्टि अर्थव्यवस्था को हटाया गया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ व्यष्टि अर्थव्यवस्था लिखा गया है, लेकिन समष्टि अर्थव्यवस्था नहीं लिखा गया है कहीं भी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये वाला पार्ट में व्यष्टि अर्थशास्त्र में, ठीक है। इसमें से आपको समष्टि अर्थशास्त्र हटा दिया गया है, समग्र मांग एवं समग्र मांग के तत्व को हटा दिया गया है। तो इस तरह के से अर्थशास्त्र में भी काफी सारे जो पार्ट हैं आपके हटाए गए हैं, ठीक है। अब जो अगला हमारा आता है, अब आर्ट वालों की बारी है। अब इसमें देखते हैं जियोग्राफी भूगोल। तो सबसे पहले भूगोल में भी ज्यादा कुछ नहीं हटाया गया है, बस थोड़ा सा हटाया गया है, जिसमें से छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां, खनिज संपदा, इसको हटाया गया है। बाकी सब के सब लगभग इस पर मेंशन है, कुछ कुछ ही बस है जिसको हटाया गया है, तो उसको आप लोग देख लेना। देखिए आपका जो सिलेबस होगा या आपके जो बुक है उसमें से ये सब जो है अलग अलग करके नहीं दिया गया है। इसमें जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मानव बस्ती, नक्शा कार्य, ऐसा करके उसमें मानचित्र करके मेंशन है, तो देखिएगा इसमें ज्यादा कुछ
नहीं हटा है। भू संसाधन इसमें छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियां, खनिज संपदा ये हटा है। हालांकि इसमें आपका कुछ भाग में अभी भी है, और ये छत्तीसगढ़ के लोग और अर्थव्यवस्था इसमें मेंशन है। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास नक्शा कार्य वापिस से आ गया, जिसमें उसमें मानचित्र कार्य करके लिखा हुआ है। तो इसमें भी 1 या 2 ही चैप्टर हटाया गया है, ज़्यादा नहीं हटाया गया है। और इसी अब इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में गाइज आपको यहाँ पे चैप्टर यूनिट वाइज दिया गया है, टॉपिक वाइज यहाँ पे बता दिया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या है, ईंटें, मनके तथा अस्थियां दिया गया है। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग दिया गया है। आरंभिक समाज दिया गया है। किसान, जमींदार और राज्य दिया है। कृषि समाज एवं मुगल साम्राज्य, विद्रोह और राज्य, 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया है। सविनय अवज्ञा और उसके आगे, संविधान का निर्माण, एक नए युग की शुरुआत और दक्षिण कौशल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, प्रागैतिक इतिहास काल से 1741 ईस्वी तक, और फिर इसमें भी मैपिंग वाला वर्क है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए आपका इतिहास का ये हो गया सिलेबस। इतिहास के बाद आपका आता है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान में भी 1 ही 2 को हटाया गया है, उसके बाद नहीं हटाया गया है। और वो कौन सा चैप्टर हटाया गया है, वो हटाया गया है मताधिकार व निर्वाचन व्यवस्था को हटाया गया है। हालांकि उसको भी पूरा नहीं हटाया गया, कुछ इसमें मेंशन किया गया है। दूसरा हटाया गया है वैश्वीकरण की अवधारणा को हटा दिया गया है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो है वैश्वीकरण की अवधारणा को हटाया है, लेकिन वो भी पूरी तरीके से नहीं हटाया। आपका ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और समकालीन दक्षिण एशिया, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसमें कहीं कहीं वो मेंशन है। फिर राष्ट्र निर्माण एवं उसकी चुनौतियां हैं, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेश संबंध, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना, जन आंदोलनों का उदय और भारतीय राजनीति नए बदलाव, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है। तो आपके सिलेबस से ज्यादा कुछ इसमें से भी नहीं हटाया गया है, 2 ही ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। फिर आगे समाज शास्त्र, भारतीय समाज, एक परिचय, भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, सामाजिक संस्थाएं, निरंतरता एवं परिवर्तन, सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि ये भी आपका सिलेबस जो है जारी किया गया है, इसमें से कुछ ना कुछ हटाया गया होगा। आप देखिए कि कहाँ पे जो है किस पार्ट से हटाया गया है, किस यूनिट से कौन सा टॉपिक हटाया गया है, इसको आप चेक कर सकते हैं। जो है मनोविज्ञान, मनोविज्ञान में भी कुछ है जिसको हटाया गया है, क्योंकि बोला गया है कि लगभग 30 से 40% सिलेबस कम किया गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ऐसा कौन कौन सा चैप्टर है जिसको हटाया गया है। जैसे मैं बात किया कि फिजिक्स और मैथ्स में कोई भी चैप्टर नहीं हटाया गया है, तो ऐसी आप लोग का भी हो सकता है ऐसा कोई भी चैप्टर ना हटाया गया हो कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ये आपका सिलेबस मनोविज्ञान का काफी छोटा है। मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं, आत्म एवं व्यक्तित्व, जीवन की चुनौतियों का सामना, मनोवैज्ञानिक विकार, चिकित्सा उपागम, अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान, सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम। तो गाइज इस तरह से आप लोग का 12वीं का सिलेबस जो है कंप्लीट होता है। और मैं चाहूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं बता दूं कि आप यहाँ पे रेगुलर जो है 10वीं की क्लासेस चलती है, तो वीडियो आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके लिए है। 6वीं क्लास का भी वीडियो मैं डालता रहता हूँ बीच में, इंग्लिश का, तो आप वो भी देख सकते हैं। कुल मिला के अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, तो आपको स्टडी मटेरियल मिलते रहेगा। साथ ही साथ ऐसा कुछ नए अपडेट आएंगे वो भी दूंगा। हाँ, बहुत जल्दी मैं आपको लिए जो है ब्लूप्रिंट जारी करने वाला हूँ, जो आपके एग्जाम में जो है कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा वो, क्योंकि कुछ चैप्टर जो है हटाए गए हैं, तो उसमें भी कौन से चैप्टर से कितने नंबर का आएगा, क्योंकि कई चैप्टर हटे हैं तो उसमें का नंबर जो है इधर उधर जो है ट्रांसफर होगा, तो वो सब के लिए भी हम देखेंगे। सो गाइज, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।